everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn 500 daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मैं जानता हूँ ये क्या है. इंग्लिश में कहेंगे I know what that is. I know what that is. For example, आपके फादर जो है मार्केट से घर आते हैं और कुछ अजीब सा सामान लेके आते हैं. आप देखते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या है. आप पूछने लगते हो कि ये क्या है. तभी आपकी सिस्टर कह रही है या फिर भाई कहता है कि मैं जानता हूँ ये क्या है. अगर उन्हें ये कहना है कि मैं जानता हूँ ये क्या है, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए आई नो व्हाट दैट इज़. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी तरफ देखो. इंग्लिश में कहेंगे लुक एट मी. लुक एट मी. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में हो, इधर उधर देख रहे हो, तो आपके टीचर मोस्टली ये सेंटेंस यूज़ करते हैं लुक एट मी, या फिर वो बोलते हैं लुक एट द बोर्ड. तो उनका कहने का यही मतलब होता है लुक एट मी मतलब मेरी तरफ देखो, या फिर अगर वो कह रहे हैं कि बोर्ड की तरफ देखो तो उनको कहना होता है लुक एट द बोर्ड. और ये जो सेंटेंस है आपने सबसे ज़्यादा अपने क्लासरूम में सुना होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. अच्छा हुआ मैं यहाँ था. इंग्लिश में कहेंगे गुड थिंग आई वॉज हियर. गुड थिंग आई वॉज हियर. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक बच्चा जो है वो खेल रहा था और बगल में एक कुछ स्टैंड था, वहीं पे कुछ खड़ा था और वहीं पे बगल में एक अंकल बैठे थे. तो वो जो है जो स्टैंड था वो बच्चे के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि अंकल उसे पकड़ लेते हैं और बाद में कहते हैं कि तुम लोग बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ था, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं. तो अगर उन्हें ये कहना है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, तो सिर्फ इतना अगर कहना है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ था, उन्हें कहना चाहिए गुड थिंग आई वॉज हियर. नेक्स्ट सेंटेंस, वो जाने वाला नहीं था. इंग्लिश में बोलेंगे he wasn't going to go. He wasn't going to go. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई ऐसा पर्सन आ गया, कोई ऐसा गेस्ट आ गया जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते. एक तरीके से आप कहें तो अनवांटेड गेस्ट होते हैं. तो अब वो आ गए और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं. तो आप लोगों को बिल्कुल बोर हो जाते हो. आप लोग सोचते हो इनको कैसे यहाँ से भगाया जाए. और जब वो चले जाते हैं तब आप आपस में बात करते हो, यार पता है वो जाने वाला नहीं था, लेकिन चलो चला गया. तो अगर ऐसे कहना है कि वो जाने वाला नहीं था, आप इंग्लिश में कहिए ही वॉजंट गोइंग टू गो. नेक्स्ट सेंटेंस, वो डरता था. इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज टू अफ्रेड. ही वॉज टू अफ्रेड. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी जो है भाई के बचपन के स्टोरीज़ आप लोगों को सुना रही थी और सुनाते हुए स्टोरीज़ कहती हैं कि जब वो छोटा था ना तो वो डरता था. अगर उन्हें ये सेंटेंस इंग्लिश में कहना है वो डरता था, उन्हें कहना चाहिए ही वॉज टू अफ्रेड. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं नहीं डर रहा था. इंग्लिश में कहेंगे आई वॉजंट. आई वॉजंट. वैसे अगर सडनली आप कहना चाहो कि मैं नहीं डर रहा था तो आप पूरा सेंटेंस कहिए आई वॉजंट अफ्रेड. बट अगर पहले किसी ने कहा कि तो वो डर रहा था और उस बात को क्रॉस करते हुए आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं था, मैं नहीं डर रहा था, तो आप सिंपली कहिए आई वॉजंट. नेक्स्ट सेंटेंस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे दिस डजंट कंसर्न यू. दिस डजंट कंसर्न यू. फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपके भाई की बहस हो रही थी किसी टॉपिक को लेकर. सडनली आपके नेबर का एक बच्चा आता है और वो बैठ के सुन रहा होता है, बीच में वो बार बार भाई की साइड लेता है. तब आप उसे टोकते हुए कहते हो देखो ये हमारा मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. तो अगर सिर्फ आपको ये कहना है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, आप इंग्लिश में कहिए दिस डजंट कंसर्न यू. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ठीक से तैर नहीं सकते. इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन स्विम वेल. यू कैन स्विम वेल. फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड स्विमिंग कंपटीशन करते हैं और आप अच्छे से तैर रहे हो. आपका फ्रेंड जो है नया नया है, तो आप उसे कहते हो ना कि तुम ठीक से तैर नहीं सकते, मतलब तुम्हें अभी स्किल सीखने की नीड है. तो अगर सिर्फ ये कहना है कि तुम अच्छे से तैर नहीं सकते, आप कहिए यू कैंट स्विम वेल. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें यहाँ आसपास नहीं रहना चाहिए. इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट बी नियर हियर. यू शुडंट बी नियर हियर. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है जो आपको बुलाने आने वाला है, आपको उसके साथ जाना नहीं है,
तो आप अपनी सिस्टर को ये बात बताते हो तो आपकी सिस्टर कहती है ऐसा है कि तुम्हें यहाँ आसपास फिर रहना नहीं चाहिए, तुम कहीं निकल जाओ, तो मैं उसको बता दूँगी। तो अगर ये कहना है कि तुम्हें यहाँ आसपास नहीं रहना चाहिए, इंग्लिश में कहिए यू शुडंट बी नियर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत डरावना था वो, इंग्लिश में बोलेंगे दैट वॉज रियली स्कैरी। दैट वॉज रियली स्कैरी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं घूमने जाते हो और वहाँ पे हॉन्टेड हाउस होता है, तो आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर जाते हो, घूम के आते हो, सोचते हो चलो देखते हैं कैसा लगता है। जब वहाँ से निकलते हो तो बाद में बात करते हो यार बहुत डरावना था वो। तो ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए दैट वॉज रियली स्कैरी। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।